भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या उसके खिलाफ है? हाँ या ना बोल दें। आनाकानी करेंगे, बगले झाकेंगे, इधर उधर भागेंगे। देश की 80-85% आबादी SC ST OBC कम्युनिटी से आती है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्या इस देश की दलित, क्या इस देश की आदिवासी, क्या इस देश की पिछड़ी लड़कियां सुंदर नहीं है? भला की खूबसूरत है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आपको यूटर्न पे यूटर्न लेना पड़ रहा है। देश ने आपको इस कगार पे लाके खड़ा किया। अमित शाह जी ने कहा है हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, उचित मौके के ऊपर जारी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतनी मजेदार बात बोली। 6 साल पहले लेटरल एंट्री शुरू की थी मोदी जी ने, और 1972 में लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गए थे मनमोहन सिंह। 50 साल पहले। वो तो गजब बोल देते हैं आकर, कुछ भी आके बोल देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सरकार। अरे भाई सुनिए, लेटरल एंट्री। अब सुनिए, आगे की बात बोलता हूँ। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी के दर्जनों वीडियो अवेलेबल हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और जाके चेक करिए, जातिगत सर्वे पास हुआ है जून 2022 में कैबिनेट की बैठक में, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। वो लागू हुआ है अगस्त 2022 में। 7 या 8 अगस्त को जदयू के साथ सरकार बनी आरजेडी की, और यह बात जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और ललन सिंह दोनों बोल चुके हैं। भाजपा जदयू की कैबिनेट में पास हुआ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और देखो भैया ने कह दिया कि नीतीश कुमार ने करवा दिया, उनके कहने पे कर दिया। अब मैं इनको तो नीतीश जी ने नहीं कराया। अरे भाई नीतीश जी ने नहीं कराया। राहुल गांधी के कहने पे हमारे साथ गठबंधन में रहते हुए करवा दिया। मतलब अरे भाई मैं कह रहा हूं, सुनिए तो आप भाजपा की वजह से हुआ। आप तो कह रहे हैं ना, आप कह रहे राहुल गांधी की वजह से। अरे भाई डिस्टर्ब करने लगती है, क्या तरीका? चुप साली। एक और बात सुनिए, अभी सुनिए। नीतीश जी की वजह से नहीं हुआ, ये हेडलाइन है। ये हेडलाइन है आपके शो की। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं नीतीश कुमार ने नहीं कराया जातिगत सर्वे। अरे भैया आप कह रहे हैं कि देखो भैया मैंने नीतीश से कहा था, नीतीश हमारे साथ गठबंधन में थे। मैं ये कहना चाह रहा हूं सुधांशु जी, हमारे मतलब आपको मत सिखाइए। सुनिए याद ही नहीं है। अरे भाई पता नहीं क्या आपको थे लेकर आए आज। अब सुनिए, अब सुनिए, आपको फोन देखना पड़ रहा है भाई। फोन नहीं, अब सुनिए, लपेट लिया आज आपको। आज आपकी कलाई खोली है मैंने, बार बार आपको फोन देखना पड़ रहा है। रुकिए, अरे आप क्या फोन वोन देख रहे हैं? शांत रहिए, सुनिए। तमाम जगह सरकार है। छत्तीसगढ़ में कराइए ना जातिगत सर्वे, वहाँ पर सर्वे का नाम सुन के सांप सूंघ जाएगा। क्यों भाई? ये क्यों डिस्टर्ब करने लगी? इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त 1983 को बोल रही हैं कि जो लोग जात पात की बात कर रहे हैं वो देश को पीछे करना चाहते हैं। बोलिए, इंदिरा गांधी सही या राहुल गांधी सही? जली ना, तेरी भी जली ना। एक दौर में नारा होता था, सुनिए, ये जातिगत जनगणना रुकवाई किसने? नेहरू ने, जो कि अंग्रेजों के जमाने तक तो होती थी। और शुरू किसने करवाई थी? अभी बताऊं। हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर, 1901 में 2378 जातियां। लच्छेदार झूठ नहीं, एक एक फैक्ट बोल रहा हूं। रुकवाई नेहरू ने। नेहरू का 61 का लेटर है सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है, पर्टिकुलर नौकरी में, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी बढ़ाती है। अब मगर क्यों? जी के जमाने में नारा है जात पे न पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब आइए 6 दिसंबर 90 को राजीव गांधी जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहते हैं कि वो रिजर्व मंडल का विरोध करते हुए कहते हैं कांग्रेस पार्टी जात पात में विश्वास नहीं करती है। और अब ये जानते क्यों आए? आपको बात बताऊं, वक्त के साथ बदलता आपने किसी का चेहरा इतना नहीं देखा होगा। अच्छा बात नहीं है। 2014 में राहुल गांधी, उससे पहले क्या थे? एकदम क्लीन शेप, बढ़िया बबुआ टाइप माहौल बने हुए, हिंदी में अगर आप व्यक्तिगत पे आएगा तो फिर मोदी जी की भी भाव भंगना और व्यक्तिगत पे चली जाऊंगी। बोल लीजिएगा, बबुआ शब्द का जो आपने प्रयोग किया। अरे बोलिए, आप बोल दीजिएगा। अरे बोलिएगा, अभी मैं जवाब देता हूँ। शाबाश बेटा। इसके बाद हिंदी में शपथ ली और ईश्वर के नाम की शपथ ली 2014। 2019 आया, लगता इससे काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? अब टीका लगा के कुर्ते के ऊपर जनेऊ वाले हिंदू बन गए और अपनी जाति नहीं गोत्र भी बताने लगे। कहां? राजस्थान में पुष्कर के मंदिर से निकलते हुए 2019 के चुनाव से पहले। फिर लगा इससे भी काम नहीं बन रहा। अब 2024 में अब वो जनेऊ कुर्ता छोड़ दिया, कार्ल मार्क्स की तरह दाढ़ी बना के, हाफ टी शर्ट पहन के। अब हिंदी की क्या बात कर रहे हैं? की बजाय अंग्रेजी में शपथ, ईश्वर की बजाय सोलमनी अपन। मैं पूछता हूं, 2014 में ईश्वर के नाम की शपथ, 2024 में ईश्वर के नाम की शपथ क्यों नहीं ली? और फिर संसद में खड़े होकर भगवान की फोटो दिखाते हैं। इतना बदलता हुआ इंसान आपने 10 साल के अंदर कोई भारत की राजनीति में नहीं देखा होगा जितना ये बदलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अब बदलते हुए इंसान की क्योंकि छेड़ी दी है, तो बदलते हुए इंसान की बात कर ही लेते हैं। तो गया बेटे। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं जीएसटी का पुरजोर विरोध करूंगा, लिख लिख के विरोध करूंगा, और प्रधानमंत्री बनकर जीएसटी का आर्किटेक्ट मैं ही बन जाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं मुख्यमंत्री रहूंगा तो मैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लिख लिख के विरोध करूंगा, और जब प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने का झुनझुना बजाऊंगा, नरेंद्र मोदी। जब मैं आजादी के आंदोलन में नहीं रहूंगा तो मैं मुखबिरी करूंगा, ब्रिटिशर्स को लिखूंगा इसका दमन करो कैसे, यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन का, नहीं तो बहुत बढ़ जाएगा। फिर मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर दूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? असलियत यह है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आपकी दिल की नींद और रातों का चैन उड़ा दिया है, और असलियत यह है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके उठाए मुद्दों से कैसे निपटे।
बात तो सही है। राहुल गांधी टी शर्ट पहने, क्लीन शेव रहे, दाढ़ी रहे, इस पर ज्यादा चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। समय और परिस्थिति यह है कि इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित, इस देश के पिछड़े सीईओ नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब्स में नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरीज नहीं है, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इसलिए जातिगत जनगणना की जरूरत है। जातिगत जनगणना की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब एक दलित सरपंच मध्य प्रदेश में एक डीएम के यहां आती है तो उसको बोला जाता है अगर कुर्सी पर बैठने का बहुत शौक है तो अपने घर से कुर्सी ले आओ। ऐसे तो नहीं होता है। 78 साल हमने आजादी के मनाए हैं और एक दलित सरपंच औरत को यह बोला जाता है कुर्सी पर बैठने का शौक है तो ये लेकर आओ। ये सवर्ण नहीं समझेगा, सिस्टम पार देंगे। 11 में जनगणना हुई, इनकी सेंसस कराई। भारत सरकार में 140 सेक्रेटरी थे, कितने थे बताइए? एससी एसटी 0, एसटी 2। किसकी सरकार थी? अभी हमारे आपने कैबिनेट, कितने अब SC हैं? आप बोल रही थी, मैं एकदम बता शांत रहा, दीजिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए। अब ये बड़ी अच्छी बात कही है। अभी भारत सरकार आप पे के कितने हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, बता रहा हूं, उसका भी जवाब दे रहा हूं। देखिए, भारत सरकार का सेक्रेटरी यूपीएससी में सेलेक्ट होकर प्रमोशन के द्वारा एक स्टेज के बाद 26-27 साल के बाद पहुंचता है। ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद नहीं कि पैदा होते ही सीधे अध्यक्ष बन गए, वो एक प्रक्रिया के थ्रू होता है। आज भारत के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो 1987 बैच के हैं। 87 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी। बताइए कितने एससी एसटी ओबीसी थे? अरे उन्हीं में से तो बनेंगे आगे। Once more! अगर आपने उस समय रिजर्वेशन दे दिया होता, काका का लेकर कमेटी की रिपोर्ट मंडल 1980 में लागू कर लिया होता, तो आप सत्ता दे सिंह दीजिए मोदी ना। होते।